हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है इन्ना के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्केलेटल मसल या स्केलेटन मसल। ठीक है, आज हम जानेंगे स्केलेटन मसल होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर, वो सब बातें और इसकी क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ बहुत ही ईजी करके, और बहुत मेन जो पॉइंट्स होंगे वही मैं आपको बताऊँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आइए देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्केलेटन मसल आर वॉलंटरी मसल विच आर अटैच टू द बोन्स। ठीक है, अब हम सबको पता है कि स्केलेटल मसल क्या है। वॉलंटरी मसल्स होते हैं वो मसल जो हमारे कंट्रोल के अंदर हो। ठीक है, और ये मसल किसके साथ अटैच होते हैं, हमारी बोन के साथ। ये बेसिक सी बात है। द स्केलेटन अपेंडिकुलर एंड एक्सियल फॉर्मिंग द मसल्स ऑफ लिम्स, एब्डोमेन, हेड, नेक, फेस, आई, डायफ्राम एंड टंग। अब आप सबको पता है कि स्केलेटन मसल हमारे जो उसकी बेसिस करता है वो दो चीज़ों पर बेसिस करता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर। ठीक है, ये मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया हुआ है सारा डिटेल के अंदर। तो आप सबको पता है कि एक्सियल और जो अपेंडिकुलर, इनके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है, हमारे लिम्स आ जाते हैं, एब्डोमेन आ जाता है, हेड आ जाता है, नेक आ जाता है, आई वगैरह, डायफ्राम और टंग, इन सब के मसल्स जो है अपेंडिकुलर एंड एक्सियल में आ जाते हैं। ठीक है, ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन होगी। अब आगे देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ स्केलेटन मसल इन ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 640 मसल्स। ठीक है, आपको क्वांटिटी याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है मसल्स के हवाले में। इजी सी डेफिनेशन होगी सारी मसल की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स। सबसे पहले है कार्डियक मसल। जाहिर सी बात है, कार्डियक मसल है मतलब इन द हार्ट, हार्ट के अंदर मौजूद होंगे। और मैंने इसकी एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है कार्डियक मसल्स की, वो भी आप देख सकते हैं। स्केलेटन मसल अराउंड द स्केलेटन, ये आपको पता है। ठीक है, नंबर थर्ड पे क्या है, स्मूथ मसल इन वेस्ट्रल ऑर्गन। ठीक है, ये तीनों मसल्स की बात हो गई। बात खत्म होगी, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द स्केलेटन मसल इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल सेल ऑफ फाइबर। ठीक है, ये इसके यूनिट की बात हो गई। आगे क्या है, मसल फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ मायोफिब्रिल्स, सार्कोमेर इन अ सीरीज बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स। ठीक है, इनकी सीरीज़ वगैरह बताई हुई है कि वो सार्कोमेर की सीरीज़ में बने होते हैं। ठीक, आगे क्या लिखा है, मायोफिब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ मायोफिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन। अब आपको याद रखने के जो मायोफिब्रिल की मायोफिलामेंट कौन कौन से, तो वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। आप सबको याद रखना है। अब हम सार्कोमेर की तो पीछे हमने बात की, अब उसकी कंपोजिशन भी हमें पता होनी चाहिए कि सार्कोमेर की कंपोजिशन होती क्या है। सबसे पहले है जेड लाइन टू जेड लाइन। नंबर थर्ड पे क्या है, थिन फिलामेंट, ये आपको याद रखना है, वो क्या होती है, एक्टिन। और थिक फिलामेंट क्या होता है हमारे पास, मायोसिन होता है। नंबर 4 पॉइंट में हमारे पास क्या लिखा है, मायोफिलामेंट इन पैरेलल विथ सार्कोमेर। जो मायोफिलामेंट होंगे वो पैरेलल होंगे सार्कोमेर के। नंबर 5 पे क्या है, सार्कोमेर इन अ सीरीज विथ मायोफिब्रिल्स। और जो सार्कोमेर्स होंगे वो सीरीज में होंगे इसके साथ, मायोफिब्रिल्स के साथ। ये सारी कंपोजिशन हो गई सार्कोमेर की। आप इसकी डायग्राम बुक के अंदर भी देख सकते हैं या गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। यही पॉइंट है, बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्केलेटन मसल। अब स्केलेटन मसल की प्रॉपर्टीज़ कौन सी है। सबसे नंबर 1 पे है इरिटेबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इधर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और थर्मल। इसका मतलब ये है कि ये एक एबिलिटी होती है मसल की कि वो रिस्पॉन्स करे किसी स्टिमुलाई के ऊपर, या कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई हो सकता है, थर्मल मतलब हीट का भी हो सकता है स्टिमुलाई, उसकी ये बात हो रही है। अब बात नंबर सेकंड पे उसकी प्रॉपर्टी क्या है मसल की, ये हम पढ़ रहे हैं किसकी, स्केलेटन मसल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। अब नंबर 2 पे क्या है, कॉन्ट्रैक्टली एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, इट इज़ द कैपेबिलिटी of the muscle to develop tension between its ends in contraction and can release in tension in relaxation। ठीक है, ये सारी इसकी बात हो गई। अब आगे देखते हैं इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। नंबर थर्ड पे जो प्रॉपर्टी है वो डिस्टेंसिबिलिटी है। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल टू बी लेंथेंड और स्ट्रेंज वेन एन आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड। जब भी कोई आउटसाइड फोर्स अप्लाई हो, या मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या रिलैक्स हो जाए, इट टू इट अप टू अनसर्टेन लिमिट्स, फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। ठीक है, वो लिमिट्स पे डिपेंड करता है कि कौन सी आउटसाइड है या इनसाइड है। फिर क्या है, द मसल डज नॉट सफ़र फ्रॉम द स्ट्रेंज इज अ लॉन्ग एज इट इज़ अ नोट स्ट्रेंज बियॉन्ड इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। ठीक है, ये सारी बात हो गई डिस्टेंसिबिलिटी की। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे, इलास्टिसिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल टू रिकॉल टू द इट्स ओरिजिनल लेंथ वेन एन आउटसाइड फोर्स इज रिलीज्ड और रिमूव्ड। ठीक है, ये इसकी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन हो गई। अब आगे देखते हैं क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करनी है आपको। द मसल इज स्टिल इलास्टिक अनलेस इट हैज़ बीन ओवर स्ट्रेच्ड एंड इट विल बी रिकॉल फ्रॉम द डिस्टेंट लेंथ। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखनी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन होता है स्केलेटन मसल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है, ए पे हमारे पास
क्लासिफिकेशन ऑफ द मसल अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द मसल फाइबर्स एंड शेप। अब हम क्लासिफिकेशन मसल की पढ़ रहे हैं कौन से बेसिस पे, मसल फाइबर और उसकी शेप के बेसिस पे। सबसे पहले हमारे पास है फ्यूसिफॉर्म टाइप, फिर है पैरेलल टाइप, फिर है पेनिएट टाइप, नंबर 4 पे ट्रायंगुलर टाइप, नंबर 5 पे स्फिंक्टर टाइप। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले है फ्यूसिफॉर्म टाइप या स्पाइंडल। ठीक है, स्पाइंडल शेप की तरह होगी। दीज मसल फाइबर आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्पाइंडल इज अ बेली एंड 2 टेंडोन्स। ठीक है, आपको ये याद रखना, इसके अंदर 2 टेंडोन्स होंगे और उसकी जो शेप होगी वो बेली या स्पाइंडल शेप होगी। ठीक है, अब इसकी सब डिवीजन क्या होती है, 1 हेड मसल, सेकेंड पे है 2 हेड मसल, 3 हेड मसल, 1 बेली मसल या 2 बेलीज मसल या मल्टीपल बेलीज। ठीक है, ये आपको याद रखनी है फ्यूजिफॉर्म टाइप स्पेंडल की। ठीक है, इनके अंदर नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या है, पैरेलल टाइप। पैरेलल टाइप में हमारे पास क्या है, द मसल फाइबर्स आर पैरेलल टू ईच अदर इन अ लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शनल एंड दे आर एक्सटेंडिंग अलोंग द होल लेंथ ऑफ द मसल्स। ठीक है, पैरेलल की डेफिनेशन हो गई। अब इसके सब डिवीजन पढ़ते हैं, वो क्या है। सबसे पहले है रेक्टेंगल, फाइबर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव इक्वल लेंथ एब्डोमेन। ठीक है, आप आगे क्या है, नंबर बी पे रोमोडाइड, फाइबर्स आर पैरेलल इन साइड्स while the adjacent slides are not equal in length। ठीक है, नंबर थर्ड पे है कॉन्ड्रेंगल। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। नंबर थर्ड पे है पेनिफॉर्म और पेनेट टाइप। इसके अंदर क्या है, द मसल फाइबर्स आर शॉर्ट पैरेलल फाइबर लाइंग oblique टू द सेंट्रल एक्सिस टेंडन। इट इज़ द टाइप ऑफ द फाइबर्स आर अरेंज्ड इन अ फीदर लाइक पैटर्न। ठीक है, पर की तरह होंगे जैसे बर्ड्स के पर होते हैं। अब इसके सब डिवीजन देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हमारे यूनिपेनेट, द मसल फाइबर आर अटैच टू द वन साइड ऑफ द टेंडन लाइक हाफ ऑफ द फेदर। फिर क्या है, बायपेनेट, द मसल फाइबर आर अटैच टू द बोथ साइड ऑफ द टेंडन लाइक अ कंप्लीट फेदर। उसके अंदर हाफ फेदर है, बायपेनेट के अंदर कंप्लीट फेदर है, इसका एग्जाम्पल आ सकता है। फिर क्या है, मल्टीपल पेनेट, इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ द मेनी बायपेनेट स्ट्रक्चर ऑफ सेट टूगेदर इन द मसल। ठीक है, नंबर 4 पे क्या है, circumpenate, the muscle fibers are attached to the all side of the tendon। ठीक है, तो ये सारी हमने इसकी सब डिवीजन भी पढ़ ली। अब आगे देखते हैं हमारे पास नंबर 4 के अंदर क्या है, ट्रायंगुलर या फेन शेप्ड, इसका शेप लिखा हुआ साथ में। अब सब डिवीजन पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या है, फेन शेप्ड, वन साइड ट्रायंगल, और ट्रेपजॉइड में क्या है, ट्रायंगल ऑन टू स्लाइड्स। ठीक है, अब नंबर 5 पे क्या है, स्फिंक्टर, जो हमारे आज का जो टाइप है स्केलेटल मसल का क्लासिफिकेशन, वो लास्ट है। स्फिंक्टर टाइप, मसल फाइबर आर अरेंज्ड इन अ सर्कुलर मैनर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्केलेटल मसल कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको नोट्स की फॉर्म में बहुत ही ईजी करके समझाया है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी से शेयर करें, तो मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ।